इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पंजाबी बाग में और जो एरिया आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये पहले एक फ्लाईओवर हुआ करता था। और फ्लाईओवर भी ऐसा कि जिसकी कंडीशन ठीक ठाक थी। उस फ्लाईओवर को किसी ऐसी मरम्मत की ज़रूरत नहीं थी या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि उस फ्लाईओवर को यहाँ पर तोड़ा जाए, लेकिन सरकार ने इस फ्लाईओवर को तोड़ दिया है, जिसकी एज ज़्यादा नहीं 10 से 15 साल ही थी और बहुत अच्छी कंडीशन में था। लोगों की वहाँ पर आवाजाही होती थी, ट्रैफिक चलता रहता था उस फ्लाईओवर पर। लेकिन सरकार ने इस फ्लाईओवर को यहाँ पर तोड़ने का फ़ैसला ले लिया है। अब इस फ्लाईओवर को जिस तरीके से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, दोबारा से एक प्रोसेस होगा, दोबारा से ये सारी चीज़ें बननी शुरू होंगी, जिसमें करीब सालों का समय यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो पब्लिक के लिए हो रही हैं, क्योंकि सफ़र कोई यहाँ पर करने वाला है तो वो पब्लिक सफ़र करेगी। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर सुबह आए तो हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर इस सड़क पर जाम था। जो मेरे अपोजिट साइड में जो सड़क जा रही है, यहाँ पर लोग अपने वर्किंग आवर्स में सबको पता है कि कितना ज़्यादा सड़कों पर रश रहता है। तो लोग यहाँ से जब आ जा रहे थे तो एक लंबा जाम पीछे तक लगा हुआ था। क्या सरकार के मन में यहाँ पर एक सवाल ये नहीं आया कि सरकार इसी फ्लाईओवर को रिनोवेट कर देती, इसी फ्लाईओवर को एक्सटेंड कर देती, इसी फ्लाईओवर के साथ एक और फ्लाईओवर साथ में खड़ा कर देती। लेकिन सरकार ने इस फ्लाईओवर को यहाँ पर तोड़ने का ही फैसला क्यों लिया? अभी 350 करोड़ की जो लागत आएगी, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, तो सरकार पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप जरूर लगता है। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल सरकार पर यही उठेगा कि सरकार ने ठीक ठाक हालत में मौजूद फ्लाईओवर को यहाँ पर तोड़ा क्यों? और तोड़ने के बाद भी जब सरकार ने तोड़ा तो क्या उन्हें जनता का ख्याल नहीं आया कि जनता को किस तरीके की समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा? क्या सरकार उस वक्त इन सारी चीज़ों को, इन सारे पहलुओं को ध्यान में नहीं रख रही थी? धौला कुआं से आजादपुर तक रिंग रोड के करीब 17 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर जाम खत्म करने के लिए पंजाबी बाग फ्लाईओवर को तोड़कर नए सिरे से बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। फिलहाल पुराने फ्लाईओवर को तोड़ा जा रहा है। तोड़फोड़ का काम पिछले महीने शुरू हुआ था। फ्लाईओवर के एक हिस्से को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है। हालांकि काम की वजह से फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे रोजाना पीक आवर्स में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। क्लब रोड के पास फ्लाईओवर के नीचे जो यू टर्न बना था उसे भी बंद कर दिया गया है, जिससे जाम की समस्या काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का काम 18 महीनों में पूरा होना है। पंजाबी बाग फ्लाईओवर के साथ राजा गार्डन फ्लाईओवर की चौड़ाई भी बढ़ाई जानी है। इसे भी 2 लेन से बढ़ाकर 6 लेन का फ्लाईओवर बनाने की योजना है, लेकिन इसे तोड़ा नहीं जाएगा। मौजूदा फ्लाईओवर के साथ ही नया 444 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि शुरुआत में ये योजना थी कि पंजाबी बाग फ्लाईओवर के समानांतर दूसरा फ्लाईओवर बनाने की बात की जा रही थी और लंबाई बढ़ाई जानी थी, लेकिन काम शुरू होने पर स्टेबिलिटी की समस्या आई। कंसल्टेंट ने पूरे फ्लाईओवर को तोड़कर नए सिरे से 6 लेन चौड़ा 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की सलाह दे दी। अब ईएसआई हॉस्पिटल से क्लब रोड तक फ्लाईओवर को तोड़ा जा रहा है। एक हिस्से को लगभग तोड़ भी दिया गया है, बाकी हिस्से को 15 से 20 दिनों में तोड़ दिया जाएगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि इस फ्लाईओवर को जिस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया, करोड़ों की लागत से ये फ्लाईओवर बनाया गया था, 10 से 15 साल ही पुराना था। तो सरकार अब इस मामले पर क्या सफाई देगी कि आखिर ये फ्लाईओवर क्यों तोड़ा गया और अब बनाया जाएगा, जिसमें एक लंबा समय आएगा, लोगों को यहाँ पर समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ेगा। सरकार इस पूरे मामले पर अब क्या सफाई देती है, ये एक देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।